बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जावेद अख्तर। आज मैं सर्दियों के हवाले से सर्जिकल के कुछ आइटम्स आपके साथ शेयर करूँगा। तो जिन लोगों को कुछ आइटम्स हैं, डिफरेंट आइटम है जिनके बारे में लोगों को नहीं पता, उसकी हाव नहीं है। आइए अपनी बात शुरू करते हैं। सबसे पहले एक हीटिंग पैड आता है। हीटिंग पैड ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और हीट पैड कमर के लिए, स्पाइनल पेन के लिए, या हमारी नेक के लिए, या हमारे शोल्डर्स के लिए, मुख्तलिफ़ जगहों पे, ये थाई के लिए ये यूज़ होता है। तो ये हीटिंग पैड जो है फिजियोथेरापिस्ट भी बहुत यूज़ करते हैं। और ये जिस तरह एक गर्म बोतल, पानी वाली एक गर्म बोतल किसी वक्त में आया करती थी, खैर वो भी आती है। तो बजाय इसके कि अगर आप गर्म पानी आप यूज़ नहीं करते, गर्म पानी की बोतल यूज़ नहीं करते, तो आप हीट पैड यूज़ कर सकते हैं। ये पेन में काफ़ी रिलीफ देता है। अच्छा, उसके बाद अगला हीट पैड अगर आप यूज़ नहीं कर सकते, या बुज़ुर्ग हजरात हैं जो हीट पैड बांधने की वजह से डिस्टर्बेंस होती है, घबराहट होती है, तो इंफ्रारेड लैंप एक आता है। इंफ्रारेड लैंप एक इसी तरह आप कह सकते हैं कि जिस तरह हम लोग धूप में बैठते हैं और धूप में हम लोग धूप की रोशनी से हमें फ़ायदा होता है। ये इंफ्रारेड लैंप इसी तरह की एक चीज़ है। ये इसकी रोशनी में गरमाई होती है, रोशनी गर्म होती है। जिस्म के किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसका एरिया काफ़ी बड़ा होता है लाइट का। तो हीट पैड की बजाय अक्सर लोग ये इंफ्रारेड लैंप भी यूज़ करते हैं। हीट पैड तकरीबन 3800 3600 इस रेंज में मिल जाता है। और इंफ्रारेड लैंप जो है वो तकरीबन 1500 और 2000, और अगर उससे बेहतर क्वालिटी का आप लेंगे तो तकरीबन 3000 3500 का मिल जाया करता है। अच्छा, उसके बाद एक प्रोडक्ट है सर्जिकल की जो हील पैड के नाम से जानी पहचानी जाती है। हील पैड अपने जूते के अंदर आप इसको लगा सकते हैं, जिससे हमारी एड़ी में ज़्यादा दबाव हमें फील नहीं होता। ये प्योर सिलिकॉन की बनी होती है। ख़ास तौर पे सर्दियों में जो है ये लोग इस्तेमाल करते हैं। शुगर पेशेंट्स या जिनकी हड्डियों में, एड़ी की हड्डी में दर्द होता है, तो उसके लिए ये हील पैड इस्तेमाल की जाती है। और ये पूरे पैर या पंजे की भी अलग अलग पार्ट्स में मिलती है। पार्ट्स की सूरत में समझ लें आप, मिलती है। एड़ी की अलग मिल जाती है, पंजे की अलग मिल जाती है, या पूरा एक सोल की तरह हो जो पूरे पैर के नीचे आ जाए तो वो मिल जाती है। ये सिलिकॉन की होने की वजह से, प्योर सिलिकॉन होने की वजह से थोड़ी सी महंगी होती है। तकरीबन 600-700 रुपये की हील पैड मिलती है, और अगर पूरे पंजे की आप लेंगे तो तकरीबन 1000 के करीब ये मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद अगला आप देखिए कि एक वाइब्रो शेप बेल्ट विद हीटिंग होता है। ये वाइब्रो शेप बेल्ट उसको कहते हैं जो पेट की एक्सरसाइज के लिए होता है। जिनके पेट बड़े होते हैं, एक्सरसाइज से भी कम नहीं हो रहे होते, तो उसके लिए वाइब्रो बेल्ट शेपर यूज़ करवाया जाता है। ये इलेक्ट्रिक होता है और इसके अंदर हीट सिस्टम भी होता है। रेगुलेटर आपके हाथ में, कंट्रोलर आपके हाथ में ही होता है इसका। और वाइब्रेशन इसमें होती है, पेट को वाइब्रेट करता है। आप कंधे, अपने मसल्स या अपने पेट के ऊपर या थाई के ऊपर आप इसकी एक्सरसाइज डेली सुबह और शाम 15 मिनट आप डेली इसकी एक्सरसाइज करें तो इंशाल्लाह पेट जो बाहर है वो अंदर चला जाएगा। वो उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। और अगर इसके साथ इसी के अंदर हीट सिस्टम भी होता है, अगर उसको भी आप ऑन कर लें तो वाइब्रेशन भी होगी और हीट सिस्टम भी उसका ऑन हो जाएगा। ये तकरीबन 5000 5,500 का तकरीबन ये मिल जाता है। उसके बाद एक स्लिमिंग बेल्ट है, अक्सर लोग उसके बारे में जानते हैं। स्लिमिंग बेल्ट एक सिंपल बेल्ट होता है। हॉट शेपर बेल्ट के नाम से इसको पहचाना जाता है। हॉट शेपर बेल्ट इसको कहा जाता है। हॉट शेपर बेल्ट इसको कहते हैं कि ये असल में पेट के ऊपर पहना जाता है। और
इसको वैसे लगा के आप सारा दिन घूमते फिरते रह जाएं तो इसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। ये भी असल में एक पेट के ऊपर या जिस्म के जिस भी बॉडी पार्ट पे हम ये पहनते हैं तो ये इसका हीट इसके अंदर पैदा होती है और पसीना आता है। ये ज़्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए कि इसको हम एक्सरसाइज या रनिंग के दौरान या वॉक के दौरान हम इसको यूज़ करें ताकि उसका फ़ायदा हो और हमारा पेट भी साथ साथ उसके बाद वो अंदर चला जाए। ये तकरीबन 750, 1000 और 1500 के दरमियान ये मिल जाते हैं। अच्छा, उसके बाद नेबुलाइज़र है। नेबुलाइज़र मोस्टली आजकल घरों की ज़रूरत सर्दी और गर्मी के हिसाब से बनी गई है। पेशेंट्स को नेबुलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। नेबुलाइज़र तकरीबन लोग जानते हैं। एक मैश नेबुलाइज़र आता है और एक सिंपल नेबुलाइज़र आता है। मैश नेबुलाइज़र उसको कहते हैं जो सफ़र में काम आता है, चार्जेबल होता है या सेलों पर इस्तेमाल हो जाता है। छोटे साइज़ का एक नेबुलाइज़र होता है ये तकरीबन 4000 और 5000 के दरमियान में ये मिल जाता है। और जो दूसरा नेबुलाइज़र जो है इलेक्ट्रिसिटी से जो चलता है वो तकरीबन 3500, 3000 और 4000 के दरमियान इसका रेट मार्केट में अवेलेबल है। एक हैवी ड्यूटी नेबुलाइज़र भी आता है जो मोस्टली हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है, लेकिन घरों के लिए ये नेबुलाइज़र काफ़ी रहता है, 1 या 2 पेशेंट्स के लिए। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ ये भी है कि नेबुलाइज़र गर्मियों में भी काम देता है, क्योंकि जो डस्ट जब अंधेरी आती है, मिट्टी उड़ती है हवा में, फ़ज़ा गर्द आलूद हो जाती है तो नेबुलाइज़र उस वक़्त भी काम देता है। तो आप कोशिश करें कि घर में आपके पास एक नेबुलाइज़र हो ताकि बार बार हॉस्पिटल जाने की अल्लाह ना करे ज़रूरत पेश ना आए। सर्दियों के लिए एक स्टीमर होता है, छोटे साइज़ का स्टीमर आता है। ये स्टीम देने के लिए होता है। इसमें विक्स डालकर आप यूज़ कर सकते हैं या सिंपल वैसे ही भाप ले सकते हैं। ये तकरीबन 750 और 1000 के दरमियान ये अवेलेबल है। और एक छोटा स्टीमर एक और भी आता है जो तकरीबन 2500 का है, क्वालिटी में बेहतर होता है वो। अच्छा, उसके बाद एक आता है 4 in 1 स्टीमर। इसको फिशर स्टीमर भी कहा जाता है। ये स्टीमर फिशर के लिए भी यूज़ होता है और ये स्टीम के लिए भी यूज़ होता है। इस तरह 3-4 चीज़ों के लिए ये स्टीमर इस्तेमाल होता है। ये तकरीबन 1500 और 2000 की रेंज में अवेलेबल है ये स्टीमर जो है। अच्छा, उसके बाद अगली सर्जिकल प्रोडक्ट आइटम है जिसको फीडर वार्मर के नाम से जाना जाता है। इसका नाम फीडर वार्मर के नाम से होता है। इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक ये स्टीम के लिए इस्तेमाल होता है, दूसरा इसमें एक टाइम में 2 या 3 अंडे जो है इसमें बॉयल कर सकते हैं आप। तीसरा ये फीडर वार्मर इसलिए कहा जाता है कि बच्चों का जो फीडर है, अगर आप सफ़र पर हैं या कहीं हॉस्पिटल में हैं या किसी ऐसी जगह हैं जहाँ गर्म पानी अवेलेबल नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिक होता है ये, और इलेक्ट्रिक केटल की तरह आप इसको कह सकते हैं। तो फीडर भी इसके अंदर बॉयल हो जाता है। तो ये 3 फंक्शंस हैं इसके अंदर और इसके पार्ट्स इसके अंदर डब्बे के अंदर मौजूद होते हैं। ये तकरीबन 3000 और 2500 के दरमियान ये मिल जाता है। उसके बाद आखिरी प्रोडक्ट आइटम है, सर्जिकल की प्रोडक्ट है नेज़ल शक्कर और एयर शक्कर भी इसको कहा जाता है। नेज़ल शक्कर या एयर शक्कर ये एक बल्ब की तरह का होता है और ये बच्चों की नाक को अंदर से साफ़ करने के लिए, जब आप इसको दबाएं और फिर इसको छोड़ेंगे तो नाक सारी वॉश हो जाएगी, या कान में अगर कोई मैल हो या पानी चला जाए तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अक्सर ये सर्दियों में इस्तेमाल होता है बच्चों की नाक वगैरह साफ़ करने के लिए और कान साफ़ करने के लिए, या उन पेशेंट्स के लिए जो पेशेंट्स बेड पर होते हैं, बोल नहीं पाते, चल नहीं पाते, तो उनके हलक के अंदर पानी जमा हो जाता है या ज़बान के अंदर पानी जमा हो जाता है। तो उस शक्कर से जो है जब हम सक करते हैं और उसके बाद उसको बाहर हम वॉश कर लें तो इसको नेज़ल शक्कर भी कहा जाता है, एयर शक्कर भी कहा जाता है। ये तकरीबन 150-200 की रेंज में ये मिल जाता है, रबड़ का ये होता है। तो आज के सर्जिकल प्रोडक्ट यही थे। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मैं कुछ और सर्जिकल आइटम आपके साथ शेयर करूंगा जो सर्दियों के हवाले से होंगे। उस वक्त तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।